बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 11 अगस्त 2020 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान को कोई तकलीफ, फिक्र, बीमारी, मलाल, अजियत और कोई गम नहीं पहुंचता, यहाँ तक कि कांटा जो इसे चुभे, मगर अल्लाह ताला इसके सबब इनके गुनाहों को मिटा देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम नज़र डालते हैं दोस्तों आज की कुछ अहम तरीन खबरों पर। बहुत अहम मालूमात हैं, पूरी वीडियो देखिएगा और कंप्लीट होने के बाद अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक अभी कर दें। सऊदी अरब में मौजूद तमाम सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की, जिसके पास भी गाड़ी होती है, वो हर साल की साल इसकी फिटनेस यानी मेंटेनेंस के लिए, जिसे फहस कहा जाता है, वो लाजमी करवाता है। ये सऊदी अरब में महकमा ट्रैफिक, वजारत दाखिला के अहम कवानीन हैं, जिससे गाड़ी की परफॉर्मेंस और आलूदगी से काफ़ी हद तक कंट्रोल नज़र आता है। इस सिलसिले में सऊदी अरब के एक अहम मारूफ चैनल अल अखबारिया ने एक रिपोर्ट जारी की है। एक अहम नुमाइंदा अल अखबारिया चैनल का, जिनका नाम मोहम्मद अल मालकी है, वो अपनी गाड़ी की इंस्पेक्शन करवाने जाते हैं। इत्तफाक से उनकी गाड़ी की इंस्पेक्शन जो है वो उसका रिजल्ट नेगेटिव आता है, यानी कि गाड़ी में कुछ मसला है। इससे लिहाज से वो दूसरे गेट से जैसे ही बाहर आते हैं तो कुछ अफराद उन्हें घेर लेते हैं और ये डिमांड करते हैं कि आपकी हम ये गाड़ी की फिटनेस का मसला बगैर किसी भी खर्च के, एक्स्ट्रा खर्च के वैसे ही ठीक करा देंगे। उन्होंने कहा कि आपके पास ऐसा क्या काम है? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास वो तमाम रास्ते मौजूद हैं, आपकी गाड़ी का मसला ये हल हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगी, आपको गाड़ी में कोई काम कराने की एज सच ज़रूरत नहीं है। वो काफ़ी हैरान हुए और इन लोगों से मज़ीद मालूमात ली, जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं। फहद सेंटर के बाहर इन अफराद ने कहा कि इनके पास ऐसा जादू है कि वो फौरी तौर पर इस तमाम मसले का हल निकाल देंगे और आपकी ये जो प्रॉब्लम गाड़ी में है ये ख़त्म हो जाएगी। के बाद यही गाड़ी जो आपने अभी प्रॉब्लम इसने की है, ये जब इंस्पेक्शन दोबारा 25 रियाल या 27 रियाल के बाद दोबारा जाएगी तो बिल्कुल क्लियर होकर बाहर आएगी। उन्होंने डिमांड किया कि ऐसे तमाम अफराद जो कि इस तरह के काम करते हैं, अगर अंदर का अमला या दीगर अफराद आपस में मिले हुए हैं तो इन तमाम लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि गाड़ियों की सही देखभाल हो सके। सऊदी मकतब अमल यानी वजारत अमल की जानिब से ममलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में छापामार कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है। वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि मुख्तलिफ जगहों पर अपने कफील से हटकर या अपने कामों के मैनी से हटकर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, इनका आगाज़ रियाद से किया गया है। इन्हें पकड़ने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 2000 के करीब मुख्तलिफ फील्ड छापामार कार्रवाइयाँ की गई हैं। तमाम की तमाम फिल वक्त अभी रियाद में जारी थीं, जिसमें 57 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। 90 जगहों पर मुख्तलिफ काम करने वाली जगहों पर वार्निंग दी गई है। मकतब अमल ने कहा है कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि अपने कफील या कंपनी से हटकर कहीं काम कर रहे हैं, अपने मैने से हटकर कहीं काम कर रहे हैं, या सऊदी शहरियों की जगह मुख्तलिफ इदारों ने अभी भी गैर मुल्कियों को रखा हुआ है, जबकि इस पर पाबंदी है। इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। कवानीन के मुताबिक कोई रियायत इन्हें नहीं मिलेगी। लिहाजा तमाम गैर मुल्की अफराद जो अपने कफील कंपनियों के पास काम नहीं कर रहे हैं, याद रखें वबाई मर्ज कोरोना की बिना पर कुछ छापामार कार्रवाइयों में कमी हुई थी, जो कि दोबारा से मकतब अमल ने अब शुरू कर दी हैं। एहतियात करें, अगर कोई भी गैर मुल्की ऐसे पकड़ा गया तो लाजमन सजा और जुर्माने के बाद वो डिपोर्ट हो जाएगा। खलीजी ममालिक में अगर किसी एक मुल्क में कुछ हालात ख़राब होते हैं या उसमें कोई तब्दीली होती है तो उसका असर दूसरे मुल्कों के लिहाज से भी काफ़ी नज़र आता है। कुछ ऐसी ही खबर कुवैत के लिहाज से भी आई है। कुवैत ने आबादी का तवाज़न ठीक करने के लिए 5,30,000 गैर मुल्कियों को
कुवैत से जल्द बाहर कर दिया जाएगा, हिकमत अमली तैयार कर ली गई है, इस पर अमल दरामद जल्द किया जाएगा। कुवैती खबरसां इदारों के मुताबिक वजीर समाजी और इक्तिसादी अमूर मरियम अल अकील ने पार्लिमानी कमेटी के इजलास के दौरान आबादी में तवाज़न की इस्लाह स्कीम का जायजा लिया है। कुवैती ज़राए अबलाग ने बताया कि फैसले पर अमल दरामद की शुरुआत गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की बेदखली से की जाएगी। इसके तहत 1,20,000 गैर मुल्की अफराद सऊदी अरब से चले जाएंगे। 60 साल से जायद उम्र वाले कारकुनान और लाइलाज अमराज में मुब्तला गैर मुल्कियों की भी छुट्टी की जाएगी और इनकी तादाद 1.5 लाख के करीब बनती है। हुकूमत कुवैत ने इस फैसले से एक और भी फैसला किया है कि नाख्वानदा कारकुनान यानी गैर पढ़े लिखे अफराद या मामूली तालीम याफ्ता गैर मुल्कियों से छुटकारा हासिल किया जाएगा। इनकी तादाद 90 लाख के करीब बनती है। कुवैती वजीर समाजी अमूर मरियम अल अकील ने बताया कि कुवैती आबादी में हालिया 15 बरसों के दौरान गैर मामूली इजाफा देखा गया है। मुकामी शहरियों की शरह पैदाइश 55% तक पहुंच गई है, जबकि 15 साल के दौरान गैर मुल्कियों की तादाद में 100% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मरियम अल अकील ने सरकारी और निजी इदारों से कहा कि वो 1,60,000 असामियों पर गैर मुल्कियों की जगह मुकामी शहरियों को लाजमन रखें। इस तरह से अगले चंद ही महीनों में 5,30,000 से जायद गैर मुल्कियों को कुवैत से निकाल दिया जाएगा। दीगर खलीजी ममालिक भी अगर ऐसे फैसले करेंगे तो दोस्तों लाखों गैर मुल्की अफराद अरब ममालिक से निकल जाएंगे। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी खबरें सऊदी अरब के बारे में लोग चला रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि सऊदी अरब में महंगाई का बहुत बड़ा तूफान आ गया है। वैल्यू एडेड टैक्स लगने के बाद और अब पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद महंगाई अरूज पर पहुंच गई है। ये तमाम खबरें दोस्तों जो लोग सऊदी अरब में नहीं रहते वो तो ये कर सकते हैं। सऊदी अरब में मौजूद तमाम अफराद इस बारे में बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं कि सऊदी अरबी वो मुल्क है जहां पर किसी भी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगा था। वबाई मर्ज कोरोना के बाद कुछ हालात चेंज हुए। सऊदी इकोनॉमिकली इतना कमज़ोर मुल्क नहीं कि बहुत ज़्यादा यह महंगाई का रेशो हो, मगर कुछ बकाले वाले और कुछ ऐसी जगहों वाले जानबूझकर किसी चीज़ों की कीमत ख़ास तौर पर गैर मुल्कियों को देखकर ज़्यादा लेते हैं। ये उनकी अपनी मनमानी है। ऐसे अफराद के खिलाफ वजारत तिजारत और बल्दिया का इदारा मुसलसल कार्रवाई कर रहा है। अगर कोई भी गैर मुल्की हो या सऊदी शहरी, पहले तो बकाले वाला किसी भी सऊदी शहरी से तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो उससे जायद रकम ले। अक्सर ये ऐसी हरकत गैर मुल्कियों को देखकर ही करते हैं। उन्हें पता है कि गैर मुल्की इतनी ज़्यादा कोई कंप्लेन नहीं करेगा क्योंकि सऊदी शहरी फ़ौरन कंप्लेन करते हैं। गैर मुल्की अफराद को भी चाहिए कि 1900 और बल्दिया का नंबर लाजमन अपने पास रखें। इसके अलावा गैर मुल्कियों को मैं अपने इस चैनल के ज़रिए एक मशवरा दूंगा कि दोस्तों अगर आप महीने के लिहाज से नहीं तो कम से कम हफ्ते के लिहाज से अपनी ग्रोसरी यानी खाने पीने का सामान आप किसी बड़े स्टोर पांडा, लुलु, तमीमी या उथैम वगैरह से खरीद लें। उससे आपको ये जो महंगाई जो गैर मुल्की अफराद जो बकाले वगैरह पे काम करते हैं या दीगर जगहों पे काम करते हैं इनकी वजह से फेस करनी पड़ती है, उससे आप बहुत बच सकते हैं। सऊदी कम्युनिकेशन कमीशन अथॉरिटी की जानिब से एक अहम एलामिया जारी हुआ है जिसमें बताया गया है कि सऊदी अरब में 2020 में हर सूरत में 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और इंटरनेट की बेहतरीन फैसिलिटी दुनिया के दीगर ममालिक की तरह सऊदी हुकूमत भी अपनी आवाम को पहुंचाएगी। ऐसी कंपनियां जो कि इस सहूलत में पीछे रहेंगी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या तो इन्हें बंद कर दिया जाएगा। लिहाजा इस एलामी के बाद सऊदी अरब में जो बड़ी कंपनी STC, मोबाइल, ज़ेन, अथीप टेलीकॉम या दीगर जो भी कंपनीज हैं इन पर काफ़ी प्रेशर आ गया है। तफसीलात कुछ मज़ीद आई हैं कि कम्युनिकेशन कमीशन अथॉरिटी ने बताया दुनिया में इस वक्त इंटरनेट का एक बेहतरीन सेटअप चल रहा है और सऊदी हुकूमत भी इस सिलसिले में किसी सूरत में पीछे नहीं रहना चाहती है। ममलिकत में आवाम को वो तमाम फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। इंटरनेशनल लेवल पर डाउनलोडिंग स्पीड जो कि एवरेज स्पीड है वो 34.67 मेगाबिट पर सेकंड के लिहाज से चल रही है। सऊदी अरब इसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरी की जानिब जा रहा है। 66.54 मेगाबिट पर सेकंड के लिहाज से ये स्पीड आवाम को फराहम की जा रही है।
دوستو آنے والے دنوں میں سعودی عرب میں انٹرنیٹ کی سپیڈ میں بہت بہتری آئے گی۔ 103.25 میگا بٹ پر سیکنڈ کے لحاظ سے ڈاؤن لوڈنگ سپیڈ ہو جائے گی، جس سے آپ بڑی آسانی سے اپنی فیملیز کے ساتھ آن لائن گپ شپ کر سکتے ہیں۔ دیگر اب بہت سارے امور جو کہ وبائی مرض کرونا کی بنا پر آن لائن ہی ہونے لگے ہیں، اس لیے سعودی حکومت کی بہترین ترجیح ہے کہ فوری طور پر مملکت کے تمام علاقوں میں اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس تمام صورتحال کے بعد زین، موبائلی، ایس ٹی سی اور دیگر موبائل فون کمپنیوں پر کافی پریشر ہے۔ فوری طور پر نئے سسٹم انسٹال ہو رہے ہیں۔ آنے والے کچھ ہی مہینوں میں آپ انشاءاللہ بہت بڑی تبدیلی دیکھیں گے۔ سعودی عربین ایئر لائن کی جانب سے انٹرنیشنل پروازوں کے بارے میں ایک اہم خبر آئی ہے۔ نئی پروازوں کے سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ سفر کرنے والوں کے لیے کچھ سہولیات متعارف کرائی گئی ہیں، جس کی بدولت مسافروں کی سفری کارروائی انتہائی تیزی سے نپٹائی جائے گی اور انتظار کے لمحے بہت کم کر دیے گئے ہیں۔ السعودیہ نے نئی سروس کو سفر السعودیہ کا نام دیا ہے، جس کا مقصد ایئرپورٹس پر خدمات کا معیار بلند کرنا اور سفر کرنے والوں کے ذہنوں میں آنے والے سوالات کے جوابات فراہم کرنا ہے۔ آنے والے دنوں میں وہ تمام مسافر جو کہ سعودی ایئر لائن سے سفر کریں گے، ایئرپورٹ آمد سے لے کر طیارے میں سوار ہونے تک تمام سوالات کے جواب انہیں بروقت دیے جائیں گے۔ سفر کی کارروائی انتہائی تیزی سے نپٹائی جائے گی۔ خاص طور پر معروف ترین اوقات میں انتظار کا دورانیہ کم کر دیا جائے گا۔ السعودیہ نے بیان میں کہا کہ یہ سہولت داخلی اور بین الاقوامی تمام پروازوں پر مہیا ہوگی۔ اس کا دائرہ وی آئی پی مسافروں تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ کسی بھی کلاس تک کا سفر کرنے والے افراد اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ایئرپورٹ ہال میں موجود ہوتے ہی السعودیہ کا اہلکار مسافر کو خوش آمدید کہے گا، لیپ ٹاپ کی مدد سے سفری کارروائی مکمل کرائے گا، مسافر کے سوالات کے جواب دے گا اور ضروری رہنمائی بھی فراہم کرے گا۔ السعودیہ کے ڈائریکٹر سامی سندھی نے بتایا کہ سہولت کی شروعات کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ جدہ، کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ریاض سے شروع کر دی گئی ہے۔ تمام ہوائی اڈوں پر یہ سہولت فراہم کی جائے گی۔ السعودیہ کی پروازوں سے سفر کا تجربہ یادگار بن جائے گا، لہٰذا اب کسی بھی مسافر کو انشاءاللہ جیسے ہی انٹرنیشنل پروازیں کھلتی ہیں کوئی بھی پریشانی سعودی ایئر لائن سے نہیں ہو۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مملکت کے کچھ علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ گرد و غبار کا طوفان رہے گا اور اس کے بعد بارشیں ہوں گی۔ ان علاقوں میں نجران، جازان، عسیر، البہا، مکہ المکرمہ اور ایسٹرن پروونس یعنی ایسٹرن کے علاقے شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ان علاقوں میں کافی زیادہ گرد و غبار رہے گا، لہٰذا تمام افراد احتیاط کریں۔ سب سے زیادہ ٹیمپریچر دمام میں ریکارڈ کیا گیا ہے، جہاں پر 47 ڈگری ہے، جبکہ کم سے کم ٹیمپریچر وہ ابہا میں ریکارڈ کیا گیا ہے جو کہ 17 ڈگری ہے۔